अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। तो जी शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और मैंने सुबह उठते साथ अपने काम भी स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक टू रूटीन। ईद शीद खत्म हो गई है, आपने मेरा पिछला व्लॉग अगर नहीं देखा अभी तक तो देखें ईद का। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 4-5 दिन पूरे 5 दिन के बाद घर आई। अच्छे से मैंने खूब हमने ईद इंजॉय की। एक दफ़ा छुट्टी ले ले साल में पर टका के ले ले। तो जी सुबह तो हमारी होती नहीं है चाय के बगैर। चाय शाय मैं पी चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी, पेट्रोल डल गया और फिर मैं किचन में आ गई। मैंने जो सुबह वाले रूटीन के काम थे, दूध शुद्ध गर्म किया, आटा वगैरह देखा, मेरे पास मेज़ा रखा। पहले ऑर्डर आया आलू वाले पकौड़ों का। ये मेज़ा मैंने रात आकर बनाया था। आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा। मसर चावल बनाए थे, बच्चे कहते थे साथ में शामी हमें दे। मैंने कहा शामी तो नहीं है, शामी मैंने बनाने थे तो फिर मैंने इसलिए नहीं बनाए। मैंने कहा अभी खाम खा फंस जाऊँगी, कहीं ऐसा ना हो मुझे अचानक जाना पड़ जाए, चांद नज़र आ जाए 29 को ही और फिर हमें परेशानी हो। तो ये चार्ज वगैरह सब कुछ यहीं रखा हुआ है। साथ साथ मोबाइल भी चार्ज होंगे, काम भी होंगे इंशाल्लाह, डिवाइस भी चार्ज होगी, डिवाइस की भी बैटरी लो होने वाली है। तो जी करते हैं हम आज के काम शुरू। पकोड़ों का ऑर्डर है, एक पकोड़े हैं पिंक कश्मीरी टी जो सारे रोज़े आप माशाल्लाह देखते रहे हैं। और ये ऑर्डर माशाल्लाह से रोज़ ही आता रहा है। तो आज मैंने 5 दिन के बाद ऑन किया। वो मिस कर रहे होंगे मुझे और उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मैंने भिगोई हुई है हलीम बनाएंगे आज शाम का। हमारा खाना भी यही हो जाएगा। 2 से 3 सर्विंग निकाल लूँगी, 3 तो नहीं निकलती, बस 2 ही निकलती हैं क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे भी शौक से खाते हैं ना। तो फिर ख़ुद को भी हम 6 अफराद हैं, 2 टाइम का खाना हमें भी चाहिए होता है। और ये जो 2 जगह दाल भिगी हुई है, ये शामी कबाब की है। चिकन भी निकाल के लाती हूँ, आपसे बात करते करते याद आ गया। और हलीम मैं ये मिक्स हलीम यूज़ करती हूँ शान का। माशाल्लाह से बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं। और जब भी मैं इसको पिसा हुआ यूज़ करती हूँ ना तो फिर मुझे 1 स्टार आता है। तो इसके माशाल्लाह से 5 स्टार आते हैं। मैं कहा चलें चलते चलते आपसे ये भी शेयर करती चलूँ। और जी बनाना शुरू करते हैं ऑर्डर। ये तवे शवे अभी रात के पड़े हुए हैं, धोने वाले हैं, इनको धोती हूँ और अपना काम स्टार्ट करते हैं। मेज़ा तो मैंने आलू की टिक्की का बनाया हुआ था तो इसमें मिर्चें और नमक कम था उस हिसाब से, यानी कि रोटी में जाएंगी। पहले मैंने डाल दिया, ये देखिए, फिर मुझे ख्याल आया, मैं कहा नहीं ये तो नहीं ठीक रहेगा, ऐसे तो बिल्कुल ही फीका फीका कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने इसमें सिर्फ नमक और मिर्चें और डाली हैं, थोड़ी सी बाकी हट। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर चले गए हुए हैं। साथ साथ मैंने बच्चों का नाश्ता बना दिया था। अब मैं खुद अपना और हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा चलें जी ये भी बना के फारिग होते हैं सुबह के कामों से। फिर उसके बाद आपको पता है दिन के काम स्टार्ट हो जाते हैं और बस ऐसे ही चल रहता है। इसके बाद किचन की हम करेंगे सफाई इंशाल्लाह। एक मरतबा सुबह वाली प्रॉपर सफाई हो जाएगी ना सारे घर की। बाहर की भी कर रहे हैं आधी आधी, जो मेरा करने वाला काम था मैं कर रही हूँ, बच्ची अपने करने वाला काम कर रही हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से शामी कबाब तकरीबन मैं बना चुकी हूँ। धनिया मिल ही नहीं रहा है, धनिया मिलता ना फिर मैं इसके कबाब भी बना के रख लेती हूँ। और ये मैंने दलीम को बॉईल कर लिया हुआ है, मसाला भून रही हूँ, चिकन में से हड्डियाँ वगैरह भी लैदा कर ली हैं, बस 5 मिनट में मिक्स कर दूँगी। थोड़ी देर पकेगा, तड़का भी लगाऊंगी इंशाल्लाह इसको। और आपको पता है वीडियो बड़ी कम बनाई है इसलिए कि आपको जब हम इतने दिन के बाद का आते हैं ना घर में तो फिर इतने घर के काम होते हैं ना, इतना बिखरा हुआ होता है घर। हालांकि एक एक चीज़ ऐसे समेट के गई हूँ, उसके बावजूद भी जब आए ना तो घर साफ़ ही था, हमने ही गंद डाला है। आके सारे हमने कपड़े बिखेर दिए, यानी कि मुझे था कि मैं गंदे कपड़े लैदा कर लूँ क्योंकि मैं 5 दिन रह के ना मैंने गाँव में कपड़े धोए और ना ही अम्मी की तरफ धोए। बस टाइम ही इतना नहीं मिला, फिरना ही नहीं ख़त्म हुआ। ज़ाहिर है इतने दिन के बाद जाना होता है तो यही कोशिश होती है कि चलें जी हम यहाँ पे भी फिर लें, वहाँ पे भी फिर लें, इससे भी मिल लें, उससे भी मिल लें, फिर दोबारा पता नहीं कब किस दिन चक्कर लगेगा। ये चिकन हलीम भी मैंने ऑन कर दी है, कड़ी भी इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ। कल तो मुश्किल है, परसों बनाऊँगी, कल नहीं बना सकूँगी। वो इसलिए कि कल बस आज काफ़ी हैवी काम मैंने किए हैं। अब एक दिन स्टॉप दे के ना परसों करूँगी इंशाल्लाह। और कोई भी ऐसा काम नहीं है, ठीक है, बस यही 2 चीज़ें होनी थी। और इससे शामी कबाब से ही मैंने बर्गर वगैरह भी ऑन किए होते हैं, वो भी देख लेते हैं। वो किधर है बर्गर? इधर नहीं है, नहीं इधर नहीं है, वो हैं जी फास्ट फूड में, मुझे याद ही नहीं रहता कहाँ पर हैं। ये शवारमा वगैरह पहले से ऑन है। शवारमा प्लेटर मैंने बंद कर दिया, इसको मैं डिलीट ही कर दूँगी। वो इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, प्राइस कम है, या तो इसके प्राइस बढ़ा दूँ या फिर ऐसा करती हूँ कि इसको डिलीट ही कर देती हूँ। पर ऑर्डर बहुत कम आते हैं, कोशिश करूँगी डिलीट ही कर दूँ।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। कल के भी काफ़ी काम पेंडिंग है और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी सोई पड़ी थी, नमाज़ पढ़कर सो गई। मैंने कहा चले मैं ना 9 बजे तक उठ जाऊँगी, 8 बजे ओपन कर दिया था मैंने, पर 8:30 बजे शायद 8:15 बजे ऑर्डर आ गया। और जी ये बन रहे हैं ऑर्डर, टाइम बड़ा कम है मेरे पास। ऑर्डर भी माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर की मेरी तैयारी तो कोई नहीं थी। आटा मैंने अब गूंदा, आलू मैंने अब बॉयल किए और सारे पराठे, आलू 6-7 मैंने पराठे बनाने हैं और बनाने हैं जी मैंने चाय तो रख दी हुई है, काम हो रहा है। बस इंशाल्लाह बना लूँगी, टाइम पे लेट नहीं होगा। बहरहाल ये है कि तैयारी हुई हो ना तो बड़ा इंसान पुरसकून हो जाता है। तो जी मैं यहाँ लेकर बैठी थी धनिया वगैरह, किचन मैंने साफ़ सुथरा किया, यानी कि सुबह का प्रॉपर सारे काम हो गए। आज जुम्मे का दिन भी है, व्लॉग्स आपको काफ़ी लेट मिल रहे हैं, किसी दिन मिल रहे हैं, बस ऐसे थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर हो जाऊँगी। और ये नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, सारे घर की सफाई सुथराई करके ज़ोहर के बाद ना अभी मैं लेकर बैठी थी। मैं कहा चलें ये कल का रखा हुआ धनिया वगैरह और सब कुछ चीज़ें मैंने पूरी कर ली थी, फ्रिज में से निकाल दिया मैंने अमेज़ा भी, और बस लेके बैठी हूँ और साथ ही ऑर्डर आ गया। तो भी काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह मैं बना लूँगी। 3-4 कबाब भी बन गए। मिक्सचर ये है कि इकट्ठा ही सारा मिक्स हो जाएगा, बस मुझे यही था कि मिक्सचर इकट्ठा मिक्स हो जाए ना, वो फिर एक जैसा ही टेस्ट रहता है। चलें जी बनाते हैं प्याज वगैरह और अपना काम करते हैं। ये है जी किचन की कुछ हालत। मैं सफाई वगैरह कर चुकी थी और ये देखें बाहर निकाल के रखा मेज़ा। अब इसको पहले धनिए को धोएंगे, प्याज और ये थोड़े से बर्तन शर्तन लगाएंगे। बस बाकी इस किचन वगैरह सारा साफ़ है। बल्कि मैं अपने शाम के खाने की तैयारी भी कर चुकी थी। मैंने कहा आज ना लाइट सा दाल चावल बनाने को दिल चाह रहा है। दाल मैंने भिगो दी है, मैंने सोचा साथ टाइम से ही पका लो ना तो ठीक रहता है। आपको पता है इतनी लेट हो जाता है ना रमज़ान के बाद ना, अभी तक मेरी रूटीन ही बनी, पूरा हफ्ता गुजर गया। तो इंशाल्लाह बनाती हूँ रूटीन। काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, कपड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे, इतना ढेर इस्त्री वाला धोने वाला, बस उसी में लगी हुई 3-4 दिन से। ये ले जी हरा मसाला मैंने सारा चॉप कर लिया जल्दी की वजह से, वैसे तो काट ही लेती होती हूँ अक्सर। और मैंने कहा कि ऑर्डर में लेट ना हो, बेहतर है कि चॉप कर लेते हैं। हरा मसाला है इसमें, हरा मसाले में सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और प्याज, ये 3 चीज़ें हैं। और गरम मसाला डालेंगे। ये नहीं जी गरम मसाला ना मैंने हिसाब रखा होता है मिर्चों का, उसी हिसाब से मैं डालती हूँ। 1 चम्मच डाल दूँ, 2 चम्मच डाल दूँ, 1.5 चम्मच। आज बस इसमें 1.5 चम्मच ही डालना है क्योंकि फिर मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी ना। बस इसको मिक्स करेंगे और शामी कबाब बना के भेज देंगे ऑर्डर। जितनी भी कोशिश कर लेना कि बच्चों को बाहर से कुछ ना मंगवा कर दे, पर इतनी मरतबा कहते हैं फिर थक हार के हमें खुद ही कहना पड़ता है चलो आज मंगवा लो। तो जी हमने मंगाया है जावा से, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। बर्गर किधर है? हाँ इधर रख लो ना, इसी पे दिखाओ इधर। इसको ऐसे करो और इस टाइम भी हम किचन में कोई नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं और ऐसे ही खा लेंगे। बच्चे यहीं सारी चीज़ें लेकर आएंगे, मैं खाऊंगी। ये क्या है? बर्गर किस का बच्चों? आपका? आपकी फ्राइज़ है? 2.20 को फ्राइज़ तो देखो ज़रा, फल्ला इतनी ढेर सारी। 250 की फ्राइज़ इतनी सारी। वैसे तो हमने टेस्ट किया हुआ है, अच्छा होता है जायका इसका, पर फिर भी ये खा के भी बताती हूँ आपको। ये जी अभी हम आए हैं एक्सपो सेंटर, यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है, तो हमने कहा चलें देखते हैं क्या कुछ है, कुछ ख़रीद सकेंगे या नहीं ख़रीद सकेंगे वो तो देखकर ही बताएंगे। पर अब आ गए हैं, आपको भी दिखाऊंगी क्या कुछ है। वैसे तो कुछ ख़ास काम नहीं था, बस दिल चाह रहा था खुले माहौल में जाने को, खुली जगह देखने को। तंग जगहों पे ना रह के लगे अल्हम्दुलिल्लाह से, तंग जगह पे तो ऐसा नहीं कुछ भी रहते, पर फिर भी दिल चाह रहा था बहुत ढेर सारी ग्रीनरी हो, बड़ी सारी जगह हो। ये देखें ज़रा, लो जी एग्जीबिशन तो हमें पता चला ख़त्म हो गई है, हम तो वापस जा रहे हैं। चलें खैर है, कोई मसला नहीं। 3-4 दिन से लगी हुई थी, आज संडे लास्ट डे है, जबकि अभी तो 5 भी नहीं बजे, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़त्म कर दी है। कुछ लाहौर के मौसम के हालात, बहुत तेज़ आंधी है, बहुत ही तेज़ आंधी है। अगर मैंने दरवाज़ा छोड़ दिया ना तो इतनी ज़ोर से लगेगा ना कि बस टूट ही जाएगा, इतनी ज़ोर से लगेगा। फजर अभी ना ट्यूशन गई हुई है, तो मेरे जहन में था, मैंने कहा लो भी फजर तो बाहर शायद खेलने गई हुई है और मुझे याद ही नहीं कि ट्यूशन गई हुई है। थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि मैं खेलने के लिए जाऊँ,
मैंने कहा नहीं ट्यूशन का टाइम है, तो ज़हन में बस वही 2 बातें मिक्स ही हो गई। मैंने कहा उसको बुलवाती हूँ, पर जल्दी याद आ गया नहीं जी नहीं, वो तो पढ़ने गई हुई है। जाहिर है जब पढ़ने जाते हैं बच्चे फिर सेफ जगह पे ही होते हैं। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह से आंधी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के सिटी में किस तरह का मौसम है? बहुत तेज़ आंधी है। अभी राइडर गया है, आलू का पराठा था, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उसकी, तो राइडर कह रहा था बाजी मौसम ख़राब हो रहा है जल्दी दे दे। तो मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही रेडी कर दिया। मैं कहा हाँ हाँ भाई मैं दे रही हूँ। इतना कोई ख़ास तो था नहीं, आलू का पराठा था और क्या था, और फ्राइड एग था। बारिश भी तेज़ हो गई है। मेरे कपड़े तो उड़ रहे हैं, चले अंदर चलती हूँ। ओहो मशीन भी खुली पड़ी हुई है, दोनों मशीन भी ढकते हैं। जितनी तेज़ हवा है मुझे तो लग रहा है तसला भी उड़ जाना है। डस्ट इतनी पड़ गई एकदम से हर चीज़ के ऊपर। बल्कि अभी इसमें कपड़े हैं, ये देखें मैंने ना कपड़े निकाले नहीं हुए, अब आंधी इतनी आ रही है। मैंने कहा कि नजर आ रहे हैं ना, अभी नहीं मैं निकाल रही हूँ, अभी निकालूंगी थोड़ी देर में, जब आंधी रुक जाएगी ना फिर फैलाऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जी सॉरी कि वीडियो मेरी काफ़ी लेट आई है, बहुत ज़्यादा लेट आई है, तो इसलिए मैं आपको लेट ईद मुबारक कह रही हूँ। खैर कोई मसला नहीं, ज़िंदगी है, चलती रहती है, कोई ना कोई ऊंच नीच, कोई इंसान कुछ ना कुछ और मसरूफियत में लग जाता है। सिर्फ वीडियो मेरी इसलिए लेट आई है, आपको पता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे हैं और घर का माहौल टोटली चेंज हुआ हुआ है। कोई मोबाइल नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टीवी नहीं, इसलिए वीडियो लेट आई है। और आप सब बहन भाइयों का, सब बहन भाइयों का तो नहीं, बस बहनों का ही। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से आज था ग्रोसरी डे। मैं गई हूँ और इम्तियाज़ से ही इस दफ़ा मैंने वेजिटेबल वगैरह भी ले ली, जबकि मैं नहीं लेती, मुझे लगता है कि महंगी मिलती हैं। अच्छा ये ना पुदीना वहाँ पे इतने मज़े का लग रहा था, इतना प्यारा, इतना फ्रेश, और साथ में ये देखें इसके रूट्स भी हैं। इसको हम उगा भी सकते हैं और इसमें से ऊपर से खा भी सकते हैं। तो मैंने सोचा लेके चलती हूँ, किचन में उगाऊंगी इसे ना, रखेंगे यहीं पर इंशाल्लाह। पोट बनाती हूँ कोई ना कोई। वैसे तो मेरे पास कोई गमला नहीं है, कोई कुछ नहीं। शौक़ मुझे है, आपको पता है कि ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो फिर उठाना सामान इधर उधर ये वो इस सब चक्करों में ना, तो इंशाल्लाह अब थोड़ा सा हम किचन में तो रख ही सकते हैं। इसका भी करते हैं कुछ ना कुछ अभी के अभी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, फ्रेश, तो मैंने ले लिया। और बाकी वैसे तो वेजिटेबल्स मैं हमेशा बाहर से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना महंगी लगती हैं इम्तियाज़ की। पर इस दफ़ा काफ़ी मुनासिब रेट थे। मार्केट से मुझे 30 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, वहाँ पे 28 थे। मैंने कहा चलें 2 रुपये भी बच रहे हैं तो बड़ी बात है। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो लेने आई हूँ ना सब कुछ, तो लेके चली जाती हूँ। फिर काफ़ी कुछ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ले लिया। बाकी ये है कि अब मैं इसके ग्रोसरी को करती हूँ सेट वेट और अपने काम शाम करते हैं। ओहो अमरूद ना नीचे देखे ख़राब हो गया, बस रखते हुए देखते नहीं है। अमरूद नीचे रख दिए, आलू ऊपर रख दिए, तो एक अमरूद इसमें से ख़राब हो गया, ये नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए खैर है। और इस मरतबा मैं कचनार भी लाई हूँ, जो कि मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता। मैंने कहा आप लोग खाओ चाहे ना खाओ, मैं तो खाऊंगी। हस्बैंड ने कहने लगे क्यों ले रही हो ना, ये कौन खाता है? मैं कहा मैं खाती हूँ। कीमा कचनार बनाएंगे इंशाल्लाह, आज तो नहीं कल ही बनाऊँगी। और आज तो काफ़ी लेट हो गया, अभी मेरी असर की नमाज़ भी जा रही है। मैंने कहा जल्दी जल्दी नमाज़ भी पढ़ूँ और अपने काम शाम भी करूँ। मैं ना इसलिए दिन में मार्केट जाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है दिन में मार्केट जाना, फिर ना नमाज रह जाती है, कोई ना कोई एक आधी नमाज कज़ा होती ही होती है। इसलिए मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ, मगरिब के बाद जाने को प्रेफर करती हूँ कि मगरिब के बाद इंसान जाए और आके ईशा की नमाज़ आपको पता है फिर सुकून से हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी बात है कि मेरी कोई नमाज़ कज़ा नहीं होगी, मैं टाइम रहते ही नमाज़ पढ़ लूँगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि ये जो व्लॉग है ना बड़े दिनों का मिक्स अप सा है, बस इंशाल्लाह रेगुलर होने लगी हूँ। परेशान ना हो, घबराएं नहीं, आपकी बहन कम बैक जल्दी करने लगी है। ठीक हो गया ना? तो मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और मैं सारी इस ग्रोसरी को संभालती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।